स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में क्रिकेट ट्रेडर्स में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इंडिया की कुछ स्पेशल गेम्स के बारे में। ये स्पेशल गेम्स ऐसे हैं कि इसमें आपको एक तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा, और अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो जब भी इंडिया का ये स्पेशल गेम्स फ्यूचर में देखने को मिलेगा तो आप उसमें लॉस करने से बच सकते हो या एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलिए जानते हैं। इस कैटेगरी का जो सबसे पहला मैच है वो है आपका बांग्लादेश टूर ऑफ इंडिया में, जो कि 12 अक्टूबर 2024 को खेला गया था। इस T20 में इंडिया ने जो है देख सकते हो T20 में हाईएस्ट स्कोर बनाया 297 का, वो सुपर हाई स्कोर था, जहाँ पे रिप्लाई में बांग्लादेश जो है 164 ही बना पाई। इंडिया का स्कोर बोर्ड देख सकते हो कि इंडिया के स्कोर बोर्ड में सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था आपके संजू सैमसन ने, जो कि 47 बॉलों में 111 रन बनाए थे, और दूसरा था सूर्य कुमार यादव ने जिसमें 35 में 75 बनाए थे। फिर लास्ट में हार्दिक पांड्या ने भी एक सुपर इनिंग खेली थी जिसमें उसने 18 बॉलों में 47 रन बनाए। ये तो था इंडिया का स्कोर बोर्ड जिन्होंने दबा के मतलब बांग्लादेशियों को पेला, ठीक है, बहुत स्पीड से रन बनाए। और ये इंडिया का आई थिंक सबसे हाई स्कोर है T20 का अभी तक जो भी बनाया है उन्होंने इंटरनेशनल। वहीं दूसरी साइड सेम पिच पे, इससे पता चल रहा है कि फर्स्ट इनिंग में जो ग्राउंड था या पिच थी, हम कह सकते हैं डेफिनेटली फील्ड जो रहा होगा, आउटफील्ड वो फास्ट रहा होगा, पिच भी जो है वो बैटर फ्रेंडली रही होगी, तभी उन्होंने इतना रन बनाया। लेकिन सेकंड इनिंग में जैसे ही ये बंगाली बैटिंग पे आए बांग्लादेश, इनको लकवा मार गया, ठीक है। अब देख सकते हो कि 133 रन से हार गए, सिर्फ 164 रन ही बना पाए इस ग्राउंड पे। और यहाँ तक कि इनकी जो लंबी खुली थी 180 182 के अराउंड कुछ खुली थी, वो भी इन्होंने फेल कर दी। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ दो बैट्समैन हैं आपके, लिंटन दास और शांतो। इन दोनों लिंटन दास और हृदय, ये दो बैट्समैन के ही रन और जो बॉल हैं वो आपकी, अगर आप नॉट प्ले करते तो आपको नुकसान होता। बाकी के सारे प्लेयर्स के जो बॉल हैं, रन हैं और इवन जो विकेट है, सब कुछ आपका नॉट होता। मतलब अगर आप नॉट प्ले करते तो आपको प्रॉफिट होता। ये आपको ट्रेंड देखने को मिले तो एकदम से सपाट है, फ्लैट है, इसमें कुछ है ही नहीं। 14-15 पैसे रेट खोला था और वहाँ से सीधा गिरता ही गया और एकदम से जाके सो गया था। मतलब पहली इनिंग में ही जो है डब्बा बंद कर दिया था, ठीक है, डब्बे के अंदर डब्बा डाल दिया था, पूरा डब्बा मतलब खुला ही नहीं फिर कभी, ठीक है। बंगाली कभी डब्बा खोल ही नहीं पाए उसको, पिटारे को। तो जैसा कि जैसा मैच जो है वो खत्म। दूसरा इंडिया ने खेला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2024 में, ये भी 2024 में हुआ था, ये नवंबर में हुआ था जब इंडिया टूर करने गई थी। ये जो था 4 T20 था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंडिया ने जो है वो 283 का स्कोर बनाया, सिर्फ एक विकेट आउट हुआ इंडिया का, ठीक है। और वहीं रिप्लाई में साउथ अफ्रीका पूरा ही कोलैप ढेर होगी हो गई है, मतलब अपने होम ग्राउंड पे सिर्फ 148 रन बनाए। और यहाँ पे भी इंडिया जो है वो 135 के मार्जिन से, मतलब बांग्लादेश में 1 से 133 जीती थी, यहाँ पे आपको 135 से जीती है, मतलब ऑलमोस्ट सेम स्कोर से ही। बोर्ड पैटर्न है, उससे देखने पर पता चल रहा है कि भाई सैमसन ने वापस से, उस गेम में भी बांग्लादेश के अगेंस्ट भी सैमसन नहीं मारे थे, यहाँ पे भी टीवी, ये सैमसन टीवी जो है इसने इनकी टीवी फोड़ दी साउथ अफ्रीका वालों की। 56 बॉलों में 109 रन मारे हैं, ठीक है। फिर दूसरे आपके तिलक वर्मा जी हैं, उन्होंने 47 में 120 मारे, मतलब दोनों बैट्समैन ने सुपर बैटिंग करी है। और ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट स्कोर बनाया, मतलब पहले 297 बनाया बांग्लादेश के अगेंस्ट, फिर 283 बना दिया इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। फिर सेम वैसे ही जैसे बांग्लादेश को लकवा मारा था चेज़ पे, ठीक है। जो फर्स्ट इनिंग में जो ग्राउंड जो था वो चेजिंग, मतलब बैटर फ्रेंडली पिच थी जहाँ पे बॉल बल्ले पर अच्छी तरीके से आ रही थी, तभी इंडिया ने इतना स्कोर बनाया। वहीं सेकंड इनिंग में क्या हो गया, साउथ अफ्रीका के बैट्समैन जो हैं उनको भी लकवा मार गया, ठीक है, वो भी खेल ही नहीं पाए। आप ये देख सकते हो सिर्फ दो बैट्समैन हैं, 2 या 3 बैट्स, एक जस्टिन स्टब्स है, ठीक है, मिलर है आपका, और मार्को जेनसन है, ये बैट्समैन ही खेल पाए हैं, ठीक है। बाकी के सारे बैट्समैन ढेरी हो गए। तो यहाँ पे भी अगर आप प्लेयर के रन नॉट और विकेट नॉट करते तो आपका ईजिली पास हो जाता। और यहाँ पे भी आपकी साउथ अफ्रीका जो होम टीम थी उसकी लंबी ओपन हुई थी, ठीक है, अराउंड 160-170 कुछ हुई थी, वो भी उन्होंने फेल कर दी, मतलब 148 ही बना पाए। तो ये आपको सिमिलरिटी देखने को मिल रही होगी पैटर्न पे दोस्तों, कि किस तरीके से दोनों गेम्स में सिमिलरिटी है। स्कोरिंग बोर्ड में भी जब इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग पे स्कोर कर कैसा स्कोर किया, फिर वापस से जब चेजिंग टीम आई, बात करें तो यहाँ पे जो रेट है वो 50 पैसे के अराउंड ओपन हुआ था, और वहाँ से 50 नहीं, सॉरी 65 के अराउंड ओपन हुआ था, 60-65 इंडिया फेवरेट हुई थी, और वहाँ से भी ये ग्राफ पूरा जाके इंडिया ने सुला दिया, ठीक है। यहाँ पे भी डब्बा ऑलमोस्ट बंद ही था, 1-2-3 पैसे ही मिल रहा था, और सेकंड इनिंग में तो कुछ खुला ही नहीं, ठीक है, जैसा का जैसा ही था। तो यहाँ पे भी आपको ग्राफ जो है वो फ्लैट देखने को मिला, जैसे बांग्लादेश के गेम्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो दोनों गेम में आपको सिमिलरिटी देखने को। तीसरे गेम की बात कर ले, ये है आपका इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया, जो कि अभी खेला गया है, ठीक है। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो उससे 5-10 दिन पहले ये गेम खेला गया था, 2 फरवरी 2025 को। यहाँ पे जो इंडिया है उन्होंने अपने होम ग्राउंड वानखेड़े में, वैसे तो वानखेड़े
मतलब बैटिंग पिच ही माना जाता है, आउटफील्ड भी फास्ट होता है, वहाँ पे 247 रन बनाए और यहाँ पे बनते भी हैं, चलो मानते हैं। लेकिन उसी ग्राउंड पे इंग्लैंड जो है उसको लगता है पोलियो की दवाई नहीं पी थी इन्होंने, इसलिए पोलियो मार गया, लकवा मार गया, क्या मार गया, वहाँ पे 97 पे ऑल आउट हो गए। और वो भी कमाल की बात है 10.3 ओवर में ही ये टीम जो है वो ढेर हो गई। और यहाँ पे इंडिया जो है वो 150 रन देखने को मिल रहा है कि भाई संजू सैमसन ने रन नहीं मारे हैं, तो यहाँ पे भी आपके ओपनर अभिषेक शर्मा ने रन मारे हैं, यहाँ भी 54 बॉल में 135 मारे हैं। इसने शायद 37 या 38 बॉल में 100 मारी थी, जो कि फास्टेस्ट है किसी भी इंडियन का T20 में, ठीक है। और उनके 9 विकेट आउट हो गए थे हालांकि इंडिया के भी, लेकिन वो लास्ट में जाके हुए थे, एकदम लास्ट फेज़ में जाके 15 ओवर के बाद, तो उससे कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, रेट का कुछ आया नहीं। जबकि सेकंड इनिंग में देख लो, यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक बैट्समैन जो है वो सॉल्ट खेल पाया था, ठीक है, जिसने 55 रन मारे 23 बॉलों में। बाकी के सारे बैट्समैन तो 0-7 मतलब इनके आप रन और बॉल दोनों नोट करते तो दोनों आपके पास होते, मतलब घर तक पास होते। और यहाँ पर भी जो इनकी लंबी थी, ठीक है, इंग्लैंड की मतलब 50-60 जो भी खुद खुली थी, वहाँ पे भी आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है 97 बनाया, तो वो भी जो है वो फेल हो गई है। जहाँ पे फर्स्ट इनिंग में बैटर फ्रेंडली पिच थी, यहाँ पे भी सेकंड इनिंग में पिच ही दूसरी एकदम बदल दी, पता नहीं क्या कर दिया, जादू कर दिया, टोना टोटका कर दिया इंडिया वालों ने, तो सामने वाली टीम खेल ही नहीं पाई। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल रही है। के पैटर्न की बात, के ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे ग्राफ जो है थोड़ा सा मतलब पहले जो 2 गेम्स थे बांग्लादेश और इंडिया और साउथ अफ्रीका के, वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है मतलब, लेकिन ग्राफ ऑलमोस्ट वही है। यहाँ पे बस ये है कि पूरी तरीके से सुलाया नहीं था ग्राफ को, सोने नहीं दिया था, बीच बीच में जगाता रहा था कि भाई जग जाओ जग जाओ। तो ये है कि यहाँ पे 8-10 पैसे इंडिया फर्स्ट इनिंग में फेवरेट रही थी, ठीक है, अनलाइक वो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के गेम्स जहाँ पे आपकी डब्बा ही बंद कर दिया था। तो बेसिकली सिमिलर तो है ही गेम्स थे जिन्होंने हमने आपको डिस्कस किया, और आपने बहुत बढ़िया तरीके से इन गेम्स को देखा होगा कि तीनों में एकदम से सिमिलर है, कुछ भी इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पूरा प्रॉपर सिमिलर देखने को मिल रहा है। और आपको अब ये पता चल गया कि जब भी इंडिया का इस तरीके का गेम होगा तो आपको क्या करना है। पहली बात तो ये जो लर्निंग हम इन 3 गेम से ले सकते हैं, पहली लर्निंग ये है कि इंडिया कभी भी फर्स्ट बैटिंग पे आती है तो आपको मैच में एंट्री जो है वो स्किप करनी है, वरना इंडिया भूत बना देगी जैसे ये बनाया है इसमें। तो वहाँ पे आपके लॉस के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर गेम में आपको सेकंड इनिंग में एंट्री करनी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ गेम्स में, अगर 10 गेम्स की बात करें दोस्तों, तो आपको कम से कम 7 गेम में इंडिया की जो एंट्री है वो सेकंड इनिंग में ही करनी है, ठीक है। और अगर इंडिया किसी भी गेम में 200 या 200 के अबव का स्कोर करती है तो वहाँ आपको भाव में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही रेयर होगा, रेयर ऑफ द रेयर, कि कोई टीम इंडिया के सामने, इंडिया की बॉलिंग अटैक के सामने, और स्पेशली उनके होम ग्राउंड की बात करें, वहाँ पर 200 का स्कोर चेज कर ले या 200 में फेवरेट मिल जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। 6 महीने में, साल भर में एक आध में कोई ऐसा मैच देखने को मिलेगा। इस गेम में सिर्फ आप विकेट नॉट, प्लेयर रन नॉट, फैंसी खेल के ही पैसा कमा सकते हो, जैसा कि हमने आपको तीनों गेम्स में दिखाया। आप अगर इंडिया फर्स्ट बैट करी थी तीनों गेम्स में, हाई स्कोर बनाया, अब 250 का स्कोर किया, और तीनों गेम में सेकंड इनिंग में जो चेजिंग टीम थी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, और चाहे वो आपकी इंग्लैंड हो, तीनों ही ढेर थी, सिर्फ 1 या 2 बैट्समैन को छोड़ के। इसमें आपको करना ही है कि 1-2 बैट्समैन जो सेट हो जाते हैं, जो रन मार रहे हैं, बॉल खेल गए अच्छी खासी 20, उनको छोड़ देना है। बाकी के सारे प्लेयर्स जो हैं उनकी विकेट नॉट, रन नॉट खेलो, ठीक है, आपका ईजिली पास हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बन जाएगा। और इन गेम्स में सिर्फ इसी तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। और इंडिया, तीसरा पॉइंट सीखने को यह है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग बुकी टीम है, ठीक है। बहुत ही रेयर होता है कि भाई इंडिया जो है, इंडिया के अगर 10 गेम है तो उसमें से रियरली 2 या 3 गेम्स उड़ेंगे, बाकी के 8 गेम्स जो हैं वो स्ट्रेट ही होंगे। तो इंडिया स्ट्रॉन्ग जो है बुकी टीम, तो बायलेटरल सीरीज़ में अगर 3 गेम की सीरीज़ है तो हार्डली आपको 1 गेम जैकपॉट देखने को मिलेगा। अगर उसके सामने वाली टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब रेट जो है वो 40 के ऊपर खुल रहा है तब, या फिर 5 गेम की सीरीज़ है तो वहाँ पे 2 देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा इंडिया की बायलेटरल सीरीज़ में जैकपॉट का ट्राई नहीं। एक बहुत ही पावरफुल वीडियो थी इंडिया की स्पेशल गेम्स की, मतलब इस तरीके के जब भी गेम्स होंगे तो आपको कैसे प्ले करना है, आप किस तरीके से इस गेम में पैसा बना सकते हो, वो हमने पूरा एक्सप्लेन किया। और इसमें आपको क्या हमने पॉइंट जो है वो मिस कर दिए हैं, या और किस तरीके से हम यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, या आपने क्या सिमिलरिटी देखी, या आपने क्या नोटिस किया, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कौन से दूसरे टॉपिक हैं जिस पे आपको हमें वीडियो चाहिए, आप चाहिए कि भाई वीडियो बनाए, तो ऐसे टॉपिक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हमें आपका फीडबैक जो है चाहिए भाई, ठीक है, उससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें ये पता चलता है कि आप लोग जो है वो क्या सीख रहे हैं। तो इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है।
बाकी का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी बहुत पावरफुल पॉइंट शेयर करते हैं, लाइव ट्रेडिंग शेयर करते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसी पावरफुल वीडियोस और चाहिए और अपनी क्रिकेट ट्रेडिंग की जो लर्निंग है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर लीजिएगा। कोई अपने दोस्त आपके खेलते हैं जो क्रिकेट बैटिंग ट्रेडिंग करते हैं और अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।